ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, मृत नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्माओं, ये थी अमर कथा, ये थी सत्यनारायण कथा। ये तो इन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दी, हमारा छीट भी नहीं लगन दी। और एक गीत गाया करते, मोर ध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान, मोर ध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान। अब कृष्ण जी की सती थी, अब सामने आई तो विष्णु अवतार थे, और विष्णु की क्या सती थी आपके सामने स्पष्ट कर दिया दास ने, सब प्रमाण दे देकर। ये देखो, जैसे दादू साहब कहते हैं, और संत सब कूप हैं और कितने धरीता नीर, और दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर। अब एक तो छोटा मोटा कुआ हो, वो तो एक पीन पान का काम थोड़ा बहुत कुछ मोहल्ले का चला सकता है, वो सारा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई झरना दरीता नीर यानी झरना बह रहा हो तो कुछ क्षेत्र में थोड़ी बहुत सिंचाई कर सकता, बाकी क्षेत्र भूखा ही भरेगा। और एक दरिया बह रही हो, वो सारे काम करे। तो ये छोटे मोटे गुण तो साधु संत इन छोटे मोटे भगवानों में सब में होते हैं, लेकिन इतना अंतर समझना, और संत सब कूप है कहते धरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो ये वो समर्थ है जिसमें सारे ही गुण संपन्न है, वो भी काम कर सकता है, और उनसे आगे भी जो सबको सुख दे सकता है वो कबीर भगवान है। अब धर्मदास जी ने फिर एक प्रश्न किया, कहने लगे मालिक आप कहते हो कि वैसे तो मुझे अविश्वास होना मेरा गलत है, लेकिन प्रश्न ना करूंगा तो मुझे कचोटते रहेंगे कि जैसे श्री कृष्ण जी के पास एक विपर सुदामा बहुत निर्धन था, और वो 2 मुट्ठी चावल लेकर गया था सूखे, उनको खा करके एक उनका बहुत सुंदर महल बना दिया उस द्राविड़ देश में। सुदामा जी का कितना सुंदर महल बना दिया, उसको धन दे दिया। तो इन बातों से हम बहुत प्रभावित हैं मालिक। तो पुण्यात्मा दास बताएगा उस समर्थ की महिमा। देखो, अब जैसे आपको पता है कि ये किस सत्र के भगवान है। जैसे एक तो मंत्री, कोई राज्य का प्रांत का मंत्री, वो भी थोड़ी बहुत राहत दे सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री देगा वो नहीं दे सकेगा। इतना अंतर समझा। अब क्या था, जैसे सुदामा जी को केवल कितना दे दिया, एक कोठी बनवा दी और धन दे दिया, उसका वो एक जीवन थोड़ा सा व्यापन ठीक हो गया। और जन्म मृत्यु ना सुदामा की बची ना कृष्ण की, पशु योनि मत जाना, ना कृष्ण का बचा ना सुदामा का बचा। अब कथा सुनाता दास। एक तैमुरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार, और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश।
अब परमात्मा पिछले संस्कारी हंस होते हैं उनके। अब तैमूर लंग की माँ बड़ी भाग्यवान थी, मुसलमान जाति में थे, इतनी दयालु थी कि आए अतिथि को भूखा नहीं जाने देती थी। कई बार ऐसी अतिथि होती थी जैसे कोई रास्ता चलता राहगीर भी होता था, यात्री को भी प्रार्थना करके भोजन खा के जाना जी, वो भोजन खिलाती थी। तो बच्चे में वो संस्कार साथ साथ पल रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, कई बार ऐसे होता था कि अपने खाने का उनके पास भोजन नहीं बचता था, माता बेटा दोनों भूखा सो जाते थे और अतिथि को पूरा संतुष्ट कर देते यात्री को। वो क्या करता था, इतना निर्धन था तैमूरलंग कि अन्य साहूकार लोगों की, धनी लोगों की भेड़ बकरियां चराया करता था, उससे उनको उस कनक मिलती थी मेहनताना। उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम और टाइम करता था, पार्ट जॉब, एक लोहार के एरन पे चोट लगाने की मजदूरी करता था शाम के समय। इतना निर्धन था, तब माँ बेटा दोनों का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उधर से वो रोटी लेकर गया था, घर से बांध कर ले जाता था, खाना खा चुका था। तब परमात्मा वहां पहुंचे और एक फकीर साधु के रूप में। तो तैमूरलंग एक धार्मिक माँ से जन्मा था। उसने कहा, महाराज भोजन खाओगे, भूख लगी होगी। कहाँ बेटा भूख लगी है? कि महाराज मैं तो अभी भोजन खा लिया, आप पहले आ जाते तो आपको भोजन मैं यहीं दे देता। अभी मैं गांव से लाता हूँ अपनी माँ के यहाँ से, घर से थोड़ी दूरी पर, घनी दूर नहीं है। और महाराज एक ध्यान करना, कोई बकरी भेड़ बकरी चली ना जाए कहीं, मैं गरीब व्यक्ति हूँ और हमसे इनका कर्जा पूरा नहीं होगा अगर गुम होगी तो। परमात्मा बोले, बेटा निश्चिंत रह, तू जा। उसने अपनी माँ से बताया कि माँ ऐसे ऐसे एक साधु आया है और भूखा है। माँ ने जब 2 रोटी बनाई तो बोली, बेटा मैं साथ चलूंगी और मैं दर्शन भी करके आऊंगी और बर्तन ले आऊंगी, तो कहीं फिर आएगा तो बकरी भेड़ बकरी गुम ना हो जाए तो चौकस रहना, छोड़ क्यों आया बेटा? तो उन्होंने कहा, माता जी मैं महाराज जी से कह के आया हूँ, वो संभालेगा। कि अच्छा चल। तो फटाफट 2 रोटी बनाई, जैसा घर में आटा था सारा का उतना ही बचा था और लेकर चले गए। महाराज जी ने एक रोटी खाई। जब वो रोटी खाने लगा, उसी समय माई कहने लगी, महाराज हम बहुत निर्धन है, हमारे घर पर तो कई बार आटा भी नहीं रहता है, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हम कुछ 2 रोटी हमें ठीक मिल जाए। ऐसे उसने रोटी परमात्मा ने एक खाई, तब तक उसने 2-3 बार यह बात दोहरा दी। रोटी खाकर पी कर पानी का लोटा जल। परमात्मा खड़े हुए और वहां एक बेल रखी थी, भेड़ बकरी बांधने की, पशु बांधने की बेल होती है, पतली पतली सी, इन बकरियों की तौर पतली होती है। उसको ऐसे मोड़ा, 4 बार उसको इकट्ठा करके छोटी सी बन गई और उसको उस बच्चे के कमर पर 7 बार मारी। 1 2 3 4 7 मारी। अम्माई ने सोचा कि ये बाबा जी कोई मेंटल है, इसको गुस्सा आ गया और मैंने इसको बार बार टोक दिया, जिस करके मेरे बच्चे को ये पीट रहा है। तो माई ने कहा, महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी। ऐसे जब 7 बार तो उसने ऐसे मारी, वह बेल बना रखी छोटा टुकड़ा, और फिर मारे लात और फिर मारे मुक्के। तो माई ने सोचा बाबा जी का क्योंकि शरण सी उठ गई, इसका क्या गलती होगी हमसे? तो पूछने लगी, महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी? कि नहीं माता माई, जो पहले मैंने 7 संगल मारी है ना, ये बेल, ये 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे बेटे ताई। और आगे जो लात मुक्के मारे ना, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारा राज्य बढ़ जाएगा। 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे को। यूं कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए भगवान। माई तब तक सोच रही थी बाबा जी कति मेंटल है रोटी खाने का बहुत नहीं, 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे रहा है। तो जब वो अंतर्ध्यान हो गए महाराज, तब उनका दिल हो गया कि ये तो कोई फरिश्ता ही था, ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो महान आत्मा थे, कोई पाक आत्मा थी। तो पर उस समय यह बात नहीं बची थी कि बेटा राजा हो जाएगा। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो जिस एरन पर चोट लगाने जाता था,
स्वप्न में मालिक कबीर भगवान ने उसको स्वप्न दिखाया कि बेटा जो एरंड वहां डला हुआ है उसके नीचे बहुत खजाना है, माया, पैसा, असरफी, सोना बहुत ज्यादा है। उस एरन को तू परचेज कर ले। अब वो सपने में कह रहा है महाराज परचेज कैसे करूंगा, हमारे पास तो एक पैसा नहीं है कि ये मेरा काम है, तो उससे प्रार्थना करना फिर आगे मैं जानू। तो उसने अपनी माँ से बताया, माँ आप वो महात्मा दिखे थे वही के वही, और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है और मुझे बताया है कि उसमें ऐसा खजाना दबा हुआ है, उसको धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ाना, एकदम किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो माँ कहने लगी बेटा दिखा मुझे भी थे आज रात में, वही महात्मा थे, वो क्या कह रहे थे ये मुझे याद नहीं रहा, इतना जरूर तूने बता भी याद आया कि वो दिखाई दिए थे मुझे, कुछ बोल रहे थे। तो उसने बताया माता जी ऐसे ऐसे कहा कि बेटा है तो असंभव, फिर भी प्रार्थना करके देख ले, जब बोला है। तो उसी दिन शाम ने उसने उस एरन पर, उधर से परमात्मा कहते हैं जब करे करावा साइया मन में लहर उठा अर्थात दुष्दर जीव के आप बदल हो जा, उधर से एरन वाले के मन में ये प्रेरणा कर दी कि ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है और बाहर मेरा अपना प्लाट है, इसको कोई मोल ले ले, चाहे उधार ले ले, साल भर के लिए मैं उधार भी दे दूंगा और मैं वहां अपना आयरन लगा लूंगा, वो अच्छा ठीक व्यवस्था कर लूंगा। तो उस दिन वो प्यार करा पाने के उधर से एरन वाला, उधर से उस गरीब ने प्रार्थना की कि भाई मैं भी तेरा लोहार भाई हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत काम अपना स्वयं कर लूँ, ये एरन मुझे दे दो। कि पैसे कब देगा, पैसे तब है नहीं, उधार लूंगा फिर दे दूंगा पाई पाई कमा करके, पक्की बात है पक्की, लिखवा लूंगा कि लिखवा ले। उन्हें लिखवा दिया, अगले दिन खाली कर दिया, नौका नो छोड़ दिया सारा सारा और वहां चले गया। उधर से माँ बेटा ने दोनों ने द्वार बनाई मिट्टी की, उसको ऊपर एक झोपड़ी डाली, फिर लगे खोदने। वो तो दो मालिक ने भर रखा था खजाना सारा पाया। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे पहले बकरियां खरीदी, बकरी भेड़ खरीदी, फिर उनको बेचा, फिर खरीदी, फिर बेचा, से दिखाया 1-2 महीने। फिर उसने घोड़ों का व्यापार शुरू किया। तो लोगों ने सोचा भाई इस तैमूर लंग तो सेठ हो गया और इसके इस व्यवसाय ने इसका हाथ पकड़ लिया, किस्मत जाएगी इसकी, जहां हाथ लगाता है इसको तो वारे नारे हो जाते। और वो धन हाथ लग रहा था, मालिक का दिया उसको। उससे पहले जब वो पाली जाता था, गवाला था भेड़ बकरियों का, उस समय एक राजा था उस नगरी का आसपास का, तो वो इतना नालायक था कि गांव की कोई युवा लड़की सुंदर होती उसी को अपने सैनिकों द्वारा उठवा ले जाता था और अपने हवस का शिकार करता था। एक उसी के मोहल्ले की लड़की पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही थी, उधर से उस राजा के 4 सैनिक उस लड़की को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे थे, घोड़े पर डालने की। उसने और कुछ नहीं दिखा, तैमूरलंग दिखाई दिया उस लड़की ने, आवाज लगाई, रे तैमूरलंग मेरी इज्जत बचाना भाई, मेरी इज्जत बचाना तैमूरलंग। तैमूरलंग ने देखा क्या हो गया, बहन की आवाज कहाँ से आ रही है। पाली के पास तो लठ हो है, लठ ठागब आ गया, जाते मट्टा मटून से पाइया गए, मारने लग गया। वो एक था, वो गिनती में कई थे, उसको अच्छी तरह ऐसा मार के डाल दिया, अपनी तरफ से उनको मर्द समझ कर छोड़ा, लड़की को उठा ले गया। जब वो होश में आया तो उसके मन में उसके बाद एक का बात रट लग रही थी कि यदि मैं राजा बन गया, इस राजा को मजा चखाऊंगा, इसने बहनों की इज्जत लूटी है, इसको टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। तो अब उसके हुआ फिर श्रेड उठी, अगर राजा बनूं, सेना तैयार करूं, धन बतेरा हो गया। अब मालिक का आशीर्वाद था कि राजा बनेगा ही बनेगा, वो तो अंकुर मालिक का डाला हुआ, वो तो फलेगा ही फलेगा। तो उसने आसपास के नगर वालों लड़कों को यही कथा सुनाई कि ये राजा बड़ा निकम्मा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, तो मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें नौकर रखूंगा, मेरे पास पैसा बहुत हो गया है व्यापार से, और ऐसे ऐसे करेंगे, बताना नहीं किसी को। युवा बच्चे बड़े दृढ़ होते हैं, तो उनको 1-2 रुपया 2 महीने का तनख्वाह का देना शुरू किया। घोड़े ला खरीद के जंगल में एक पूरी फैक्ट्री लाई, एरन डाले, लोहार था, सबकी ढाल और तलवार तैयार कर करके सैकड़ों हजारों की संख्या में पूरा अन्वेषण तैयार कर लिया, और आसपास के गांवों के जो उनके जान पहचान के लड़के ला के हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली,
और राजा के ऊपर जाके उसने हमला बोल दिया सुबह सुबह वक्त से। अब राजा ने देखा चारों तरफ किले पर खड़ा होकर के कि चारों तरफ घेर लिया है सेना ने। उन्हें कहा मंत्रियों सामना करो। मंत्रियों को मालिक ने ऐसा दिखा दिया जैसे कोई कई हजारों की संख्या में सेना खड़ी है, वार पार नहीं है। मंत्रियों ने कहा राजन सरेंडर करने में अपना हित है, इतनी सेना आ गई है कोई सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सरेंडर कर दिया राजा को। उधर से परमात्मा ने रह रहकर स्वप्न में आकर उसको संदेश देते थे, बेटा जीवन सा करना अच्छी बात नहीं होती। तो उसने फिर उसको वचन याद रहे उसके, क्योंकि मालिक जब वहां बैठे थे तभी उन्होंने ज्ञान सुनाया था उसको, माँ बेटों को। तो उसके ये मन में धारणा बैठ गई कि मैं इसको मारूंगा नहीं, इसका कर्म इसी को छोड़ देता हूं। उसको कहा कि तू यह नगरी छोड़कर चला जा। राजा से कह दिया अगर आज मुझे संत का आदेश ना होता तेरे टुकड़े टुकड़े करता मैं, तू निकल जा यहाँ से, ये यहाँ मजदूरी करके खा ले। जैसा भी उसने कुछ दिनों के बाद फिर दूसरे राजा को ऐसे ही उसको अल्टीमेटम दे दिया कि या तो सरेंडर कर देना, तैयार हो जा। अब सबको पता लग गया कि वो शक्तिशाली राजा वही था उस अक्षेत्र का जिसको उसने पराजित कर दिया था। तो सब ने अपनी हार मान ली और उसके अंतर्गत होते चले गए। अंत में उसने दिल्ली के ऊपर आकर भी अपना झंडा गाड़ दिया और वहां अपना एक नुमाइंदा बैठा करके वो तैमूरलंग वापस चला गया। ये इतिहास बताता है। उसके कुछ समय के बाद उसका तीसरा पोता बाबर हुआ और उससे लेकर औरंगजेब तक, तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज किया। औरंगजेब के बाद उसके सभी टुकड़ों में बट गए थे। भारतवर्ष का राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया था। रोटी तैमूरलंग को दीनी और ताते 7 बादशाही दीनी। बोलो सतगुरुदेव। तो एक रोटी खाकर समर्थ ने 7 पीढ़ी का राज दे दिया। कृष्ण जी ने एक धूखड़ी बनवा दी उसकी, उस सब भगवान मान लिया। और तैमूरलंग को फिर मालिक ने फिर संभाला जब उसने बकवाद याद दिलाई, मूर्ख जो मनुष्य जीवन ऐसे खोने का नहीं है। तब उसने अपने पोते को दे दिया राज, लड़का ठीक नहीं था उसका। और उसके बाद फिर भक्ति करी, उसको नाम दिया, भक्ति कराई और उसको पार किया। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो काज राम रंग होरी हो। तो इस समर्थ के शरण में आने से मोक्ष भी मिला और राज कहते जैतन राजपाट भी चाहिए हमरा धर ले जान। लेकिन ये राज और पाठ अच्छी चीज नहीं है, ये भी ज्ञान से हमें पता लग गया। लेकिन ये इतिहास बनाना था दाता ने, तब ये भक्ति प्रफुल्लित हो नहीं सके थी। इसलिए उन बच्चों को दुखी को सुखी भी करना था, फिर जाके उनको सच्चाई से परिचित करा के भक्ति पे फिर लगाया और उसके बाद फिर उनका जन्म होता रहा। फिर उनको अब कलयुग में वो सभी पार होंगे, ये समय अब है उनको मोक्ष प्राप्ति का। तो सौभाग्य आपका कि आपको ऐसे समय में जन्म है कि अब मोक्ष समय आ गया है। इस बात को विश्वास से अपने हृदय में बचा लेना और मर्यादा में रहना। अभी आपको कुछ भक्तों का अनुभव सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक वो अनुभव भी सुनना, क्योंकि कितनी दूर आते हो आप। एक एक शब्द की कीमत है। ये तो सुनने को क्या कभी छीट भी नहीं लगी थी आपको, और इन भक्तों के अनुभव सुनोगे तो आपको दृढ़ता आएगी कि सचमुच कबीर इज गॉड और हम सुखी होंगे, मोक्ष भी होगा। आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी जब लगे रहे, डटे रहे आखिरी सांस तक। 101 पीढ़ी। तो आपकी तो बात छोड़ो। नमस्कार सर। सत्याज। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा ब्रिजभूषण दास नाम है। मैं सूरत से गुजरात से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले ठेका चलाता था डाइंग पेंटिंग का, साड़ी छापने का। तो मेरा ठेका तो बंद हो गया, तो उसके बाद में मैं बेकार हो गया था एकदम। मेरे को कोई दोस्त लोग भी थे तो वो भी मुंह मोड़ लिए। मुंह मोड़ने का कारण ये था, घर वाले भी सब मुंह मोड़ लिए, भाई यानी सब बच्चे भी मुंह मोड़ लिए लगभग। तो ये कारण क्या था कि मैं बहुत दारू पीता था।
दारू इतना पीता था और उसमें पी करके अब सब किसी को अपशब्द बोल देना, किसी को निबाणी हत्या जिसको बोलते हैं उसको मैं बहुत करता था। इसे सब नफरत मेरे से करने लगे थे। तो कभी कभी मेरे दिल में आवे ऐसा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, तो कभी ऐसा लगे कि मैं छत से कूद करके मर जाऊँ, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ। तो कभी लगे कि मैं अगर मर ऐसे नहीं मरा, हाथ पैर टूट गया तो और तकलीफ होगा, वैसे तो नफरत ही करते हैं, अब तो पूछेंगे भी नहीं। फिर कभी ऐसा विचार करे कि उधना एक स्टेशन पड़ता है, वहीं रात को जा करके धीरे से ट्रेन के अंदर कूद जाऊंगा तो मर जाऊंगा। फिर भी ऐसा इतिहास सुना था किसी का पैरे कट करके रह गया है, तो मैं बोला कि और तकलीफ होगी ऐसे, तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आवे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं तो इसके पहले तो मैं सन 86 में बाल जोगेश्वर जी का शिष्य बना था। तो उसके बाद में उन्होंने जो क्रिया दी उसे करता रहा, कोई लाभ तो हुआ नहीं उससे। फिर उसके बाद में आसाराम बापू के आश्रम में जाने लगा, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आनंद शुरू में आया, खाली संत दर्शन का, फिर उसके बाद में कुछ नहीं। फिर उसके बाद में एक और मेरे को संत मिले, भगवान मायानंद चैतन्य का, जो 5 तत्वों के बारे में पूरा विख्यात बताए थे। फिर उनका थोड़ा दिन किया, फिर भी आनंद, तो 5 तत्वों में तो हम गुजरते तो थोड़ा बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद में एक कुमार स्वामी है, कुमार स्वामी जी का शिष्य बना, तो उसमें भी उन्होंने सब मंत्र बताए, मंत्रों के बाद बताए कि गायत्री मंत्र में ओम लगाने का, बाकी मंत्रों में ओम नहीं लगाने का। फिर उसके बाद में उनसे कुछ आनंद नहीं आया। थोड़ी दिन के बाद फिर जय गुरुदेव जी का मैं शरण पकड़ा, मथुरा आया, दर्शन किया, फिर उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ, भटकता ही रहा। यानी जो चीज़ हमको चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, वो ढूंढ रहा था। सर, पहले आप बाल योगेश्वर जी से जुड़े, फिर आप आसाराम जी से जुड़े, फिर आप भगवान मायानंद चैतन्य जी से जुड़े। तो जो भक्ति इन संतों ने आपको दी, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उससे तो कोई लाभ नहीं मिला ना। मैं बोला ना, मेरे जीवन में जो चाहत थी ना, वो जो प्यास जैसे लगती है ना, जो किसी को, मेरे अंदर कुछ आंतरिक तौर से इतनी प्यास थी कि वो बुझ नहीं रही थी। मैं दौड़ दौड़ जैसे मिर्गा भागता है रेगिस्तान में, देखता है कि वो पानी दिख रहा है, वो पानी दिख रहा है, फिर वहाँ जाता है तो आगे पानी दिखता है, ऐसे ही मेरी तड़प थी। मैं वो संत के पास जाता था, जो अंदर की जो चाहत थी ना वो मिल नहीं रही थी, तो उनके पास जाता था, वहाँ नहीं मिले तो उनके पास जाता था, वहाँ नहीं मिले तो उनके पास जाता था। यही मेरी दशा थी। मैं सन 86 से ही दौड़ रहा था। तो सर, सबसे पहले आप बाल योगेश्वर जी से जुड़े, तो क्या भक्ति प्रदान की बाल योगेश्वर जी ने आपको? क्रिया दिए थे, वो 4 क्रिया दिए थे, प्रकाश क्रिया दिए थे। एक वो नाम जो परमात्मा देते हैं वो, तो अंदर सो हम का जो न मंत्र दिए थे, सो अंदर हम, ऐसे करके दिए थे। और एक आंख बंद करके प्रकाश क्रिया दिए थे। ऐसे 4 क्रिया उन्होंने दिया था। एक तालू ऊपर सटा करके खिचड़ी मुद्रा में ऐसे दिए थे, अमृत जिसको बोलते थे। तो इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ कोई, क्योंकि ये क्रिया करने का उतना टाइम कहाँ मिले। टाइम भी तो भी वही था कि अब बैठे 2 घंटा 4 घंटा तो अपना काम धंधा बंद हो जावे, तो उसमें भी चलते फिरते में भी कोई वही सो हम वाला था, चलते फिरते करते थे, बाहर ओम सो और अंदर हम करके यही, लेकिन लाभ कोई हुए नहीं उससे। फिर बहुत दिन तक चला, फिर इसके बाद आसाराम बापू से जुड़े तो उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो संत आसाराम जी ने क्या नाम उपदेश दिया आपको, क्या भक्ति क्रिया बताई? नाम तो उन्होंने तो ये सब कई देवी देवताओं का मंत्र बोल दिए थे, उसमें ओम बोल दिए थे, वो भी सोहम बोलते थे। और उसमें बोले जो तुम्हारा इष्ट देव हो उनको आप उसमें मान लो, एक मंत्र कोई भी चुन लो जो आपका इष्ट थे। तो हमको जो मनमानी इष्ट देव होते थे वही चुन लेते थे। तो हम उस समय शिव जी मेरे को प्यारे लगते थे, तो मैं ओम नमः शिवाय चुन लिया, उसमें से वो ओम नमः शिवाय करता रहा। पत्थर पर वो जो चढ़ाते थे वो फूल और बेलपत्र चढ़ाता रहा यही करके, और उनका जप भी करता था। फिर वो उनका एक मंत्र आता है वो याद कर लिया था, महामृत्युंजय, तो अब तो भूल गया सब, परमात्मा की शरण में आया तब से। तो ये सब करता रहा, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था इससे। उसके बाद आप संत बता रहे थे भगवान चैतन्य जी, तो उन संत जी ने आपको क्या भक्ति प्रदान की? वो बोले थे कि ये 5 तत्व जो हमारे हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी,
ये बृहद रूप से आपको दिखाई देते हैं। तो बृहद रूप में भी इनका एक सूक्ष्म रूप है, जैसे आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द, वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श, अग्नि का सूक्ष्म रूप है तेज प्रकाश, और जल का सूक्ष्म रूप है रस, और पृथ्वी का सूक्ष्म रस है गंध। और इन्हीं सूक्ष्म रूपों की हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां बनी है, और 5 ज्ञानेंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रियों का जो 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारी, तो 10 ये इंद्रियां हमारी है, और इनसे अनुभूति अपना करने को, उसी से आँख से अपना प्रकाश देख रही, सब अपने आप में लगी हुई है। कान जो है शब्द में लगा है, आँख प्रकाश में लगी हुई है, त्वचा स्पर्श में लगा हुआ है, जिह्वा रस में लगी हुई है, नाक गंध में लगी हुई है, सब लगी हुई है ऐसे। लेकिन उसके हिसाब से सब को बता रहे थे ऐसे कि लगी तो सब है, लेकिन उससे खाली इतने से ही तो कुछ संतोष होता नहीं था। भाई इतना तो लगी है, सब लगे हुए हैं। तब इसके हिसाब से मैं करता रहा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ये तत्वों में थे तो आनंद आता था, बस उसके बाद तो वो भी बंद हो गया। उसके बाद सर आप कुमार स्वामी जी से जुड़े, तो कुमार स्वामी जी ने क्या भक्ति प्रदान की आपको? वो नाम देते थे सब, एक तो यानी भगवानों का जो नाम होता है गायत्री मंत्र का, और कई देवताओं का नाम था। तो परमात्मा के आने के बाद 3 साल लगभग हो गया है मेरे को, सब भूल गया हूँ सबको, किसी की मंत्र वो भी याद ही नहीं वो लोग आते हैं। तो अभी तो जो मंत्र जो भक्ति कुमार स्वामी जी से प्राप्त करके आपने की, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उसका भी कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। तो सर बिन संतों के पास भटक के, मैं तो ये कहूँगा कि टाइम खराब करके, आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो नाम लेते ही हृदय से आंसू आता है। कैसे आए कि साधना चैनल में तो क्या था कि ऐसे तो मैं टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता था। जब साधना चैनल खोला तो उससे आ रहा था, मालिक का आ रहा था। तो इन्होंने जब बताया कि वो खोल करके किताब कि कहाँ लिखा है इसमें कि वो मांस मदिरा खाओ, इसमें तो लिखा है कि पशुओं के लिए छोटे छोटे झाड़ियाँ और मनुष्यों के लिए वो दानदार और फलदार वृक्ष है, कहाँ लिखा है इसमें? तो मैं उस समय तो परिचित नहीं था, तो मैं सोचा कि राजस्थान के लोग, मैं राजस्थान ही जानता था, मेरे राजस्थान के लोग तो इससे पूरे भारत भर में छाए हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, और ये कि अब ये धर्म गुरु निकले, ये भी अच्छा सक्सेस जाएंगे, क्योंकि अब खोल करके बता रहे। ये मेरे दिमाग में आया, बोले कि तो मैं अपने मन में कहा, क्योंकि मैं बहुत दारू पीता था, बहुत मटन मच्छी खाता था, तो मैं ये बोला कि महाराज आप तो कभी खाए पिए नहीं होंगे, तो आप क्या आनंद जाने? पृथ्वी लोक का तो यही एक आनंद है, और स्वर्ग लोक का अमृत है, बाकी और तो कोई हम जानते नहीं। फिर ये कह करके मैं चला गया दारू पीने। मेरे दिमाग में बात आई कि वो संत कोई प्रमाणित करके दिया तो कुछ तो दम है। पीता रहा, फिर भी सोचता रहा, पीता रहा, सोचता रहा, सोचते सोचते फिर आया दूसरे दिन, फिर मैं देखा, विधिवत देखा, तो वैसे मालिक ने बहुत से खोल करके दिखाया था प्रमाण सहित। फिर ऐसे ये मंत्रों के बारे में बताया कि मेरे पास है। एक बार ऐसा मोड़ आया जीवन में, 2-4 बार देखने के बाद में, बोले कि एक ओम तत्सत मंत्र है, ओम तत्सत गीता का दिखा रहे थे, बोले ओम तत्सत ये मेरे पास है और ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो मेरे को झटका लगा। ओम तत्सत तो मैं बचपन में जब प्राइमरी में पढ़ता था, मेरे टीचर जपते थे, और भगवान मायानंद चैतन्य की पुस्तक के पीछे ओम तत्सत लिखा रहता था हमेशा। तो इसमें मंत्र में तो कोई है, और बोले थे कि इसके बिना तो मोक्ष हो नहीं सकता, इसके बिना कोई कल्याण नहीं है। तो मेरे दिल में इतनी उमंग आई कि मैं छोकरे को बोला कि अब ये काम करो, तुम जाकर टिकट लेके आओ। तो मैं उसके पहले आश्रम में फ़ोन किया, मैं बोला कि लिखा टीवी पर आता था नंबर, मैं नोट किया, और यहाँ से आश्रम में मैं फ़ोन किया। तो मैं पहले पूछा कि डोनेशन कितना लगता है यहाँ, क्योंकि मैं अपने लड़के को पूना भेजा था, तो एक अद्भुत शिवानंद जी महाराज करके हैं, तो वो 10,000 रुपया लिए थे, तो 2006 में। तो मैं बोला तू जा पहले ले ले ज्ञान, उसके बाद मैं देखूंगा, मैं तो कईयों से ले चुका हूँ। तो 10,000 लिए, तो मैं भी पूछा यहाँ भी डोनेशन लगता होगा? फिर वो यहाँ आश्रम में से बोले कि नहीं, यहाँ तो कोई डोनेशन से नहीं, ऐसे आ जाओ। मैं बोला कि ऐसे कैसे चलेगा? फिर भी मैं पैसा लेके आया, और सत्तू पिसान जो भी था बांध करके लाया, थरिया बर्तन सब लाया।
नाश्ता लाया, बिछौना लाया कि मेरे को ये ओम तत्सत मंत्र अगर पेड़ तक भी सो करके मिले तो मैं लेकर के ही आऊँगा, कैसे भी लेके आऊँगा, भले महीना लग जाए, हफ्ता लग जाए, मैं भूखा पियासा सो लूँगा लेकिन ये मंत्र लेके आऊँ। इतनी जिज्ञासा हुई। और लड़के को बोला कि तू टिकट लेके आओ। अगर टिकट, तो वो बोला कि 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। मैं बोला कि अगर 1 हफ्ते में तू गुजार देगा, कहीं बीच में मेरी मृत्यु हो गई तो ये मैं मंत्र से वंचित रह जाऊँगा, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। तू एक काम कर, कुछ भी कर लेके आ टिकट। तो बोला कि मैं लेके आता हूँ, तो बस का लेके आया। तो मैं इनसे आश्रम से पूछा था तो बोले जयपुर आ जाना। फिर जब बस में बैठ करके जयपुर आया, रास्ते में एक मेरे साथ घटना घटी। वो चमत्कार ऐसा हुआ कि मैं तो घटना ही उस समय कहूँगा कि एक होटल पड़ा, तो मैं सोचा कि 11 बजे के लगभग रात थी, थोड़ा भोजन कर लेते हैं, अब कब पहुँचेंगे, कम नहीं पहुँचेंगे। तो भोजन में करके और जैसे निकला हाथ धुलाई के लिए, अब हाथ भी नहीं धुलाई किया था, जैसे वो मैं निकला कि हाथ धोऊं, उतने में बस मेरी हॉर्न दे करके निकल गई। निकल के मैं दौड़े दौड़े आया तो वहाँ देखा तो बस नहीं, निकल गई। तो मैं ऐसे ही मन में बोला मेरी तो बस निकल गई यार, मैं कैसे जाऊँगा अब। तो एक आदमी उधर ही खड़ा था, बोला कि चिंता मत करो, बस इधर ही आके खड़ी होगी। तो मैं उधर देखा तो मैदान था, मैं बोला अब जो चली जाती है बस थोड़े दोबारा आएगी। मैं ये सोच करके सोचा अब चलो होटल वाले को पैसा दे दूँ और हाथ वो धो लूँ, अब दूसरा बस करूँगा। अब सामान तो सब गया बस में, पैसा तो है, मैं किधर से भी जाऊँगा, वो नाम लेकर के आऊँगा। फिर इतने में ही मैं उधर दोबारा देखा तो बस वास्तव में खड़ी है। मैं बोला, मैं तो उस समय तो कोई मेरे को ध्यान में नहीं आया कि चमत्कार हुआ क्या हुआ, हो सके आ गई होगी। फिर मैं होटल वाले को पैसा भी नहीं दिया, वहाँ से चला गया, वो हाथ धो करके गाड़ी में ही धोया बस में और उसके बाद बैठ गया। तो मैं सोचने लगा चलो एक मड़वारी दुनिया में बहुत खाते हैं, मैं भी 60 रुपया खा लिया इसका। फिर आया जयपुर, जयपुर वाला उतरा तो एक रिक्शे वाला मिला, बोलता मैं चलो छोड़ देता हूँ तुमको बस स्टैंड पर। बोला कितना लोगे, बोला 60 रुपया। उसने खाली घुमा करके 60 रुपया ले लिया। मैं बोला चलो उधर से बचा है तो इधर ले लिया इसने। फिर वो फ़ोन किया आश्रम में कि भाई मैं कैसे आऊँ जयपुर, तो आ गया हूँ। फिर बोले कि आप बस स्टैंड पर आ जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन पर, और हिसार के लिए चले जाओ। फिर बस पे लिखा था हिसार। मैं बोला चलो बैठ जाते। इसने बैठ गया दूसरी सीट पर, जो बैठ करके वहाँ थोड़ा नाश्ता किया और 1 बोतल पानी पिया। अब पानी पिया और करीब 10 बजे बैठा था, 11 बजे के लगभग मेरे को पेशाब लगी। तो मैं सोचूं कि बस रुके तो मैं कर लूँ, कहीं बस रुके तो कर लूँ, कहीं बस रुके तो कर लूँ। न मैं बोल पाऊँ और न बस रुके तो भी बस्ती वाली जगह पे रुके जहाँ खूब बस्ती होवे। फिर मैं बोला कि सोच ही रहा था तो इतने में 3 बज गया मेरे को, और बहुत तेज लगी, बर्दाश्त के बाहर हो गई। तो मेरे मन में आया कि मैं सुना था कि भगवान माता पिता भी हैं जीव का। तो मैं आंख बंद करके ऐसे ही कहा, हे परमात्मा, आप माता पिता है तो क्या इस बच्चे को आप पेशाब नहीं करा सकते। इतने में ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। मैं बोला इतना जल्दी भगवान मेरा सुन लिए। फिर वो देखता हूँ तो नीचे तो एक 7 फीट का जवान, यानी सफ़ेद सफारी सूट में, सफ़ेद जूता, सफ़ेद मोजा, सफ़ेद गाड़ी, और टेक दे करके ऐसे बोनट पर और देख रहे हैं इधर, 5-6 आदमी चेक इन कर रहा है। फिर मैं उतर करके पेशाब किया। फिर धन्यवाद भी नहीं कर पाया, सुख हो गया। अब काहे को धन्यवाद करे, जीव की परिभाषा है इसी। धन्यवाद भी नहीं किया। फिर बैठा बस पे। फिर उसके बाद हिसार आया। अब हिसार में उतरा तो मैं एक आदमी से पूछा कि भाई होटल है सस्ता वाला तो बताओ, वहाँ रुक जाऊँ। तो बोलता है भैया लॉज में महंगा पड़ेगा, यहाँ तो कहीं धर्मशाला में रुक जाओ, सस्ता पड़ेगा। मैं बोला कि बताओ। फिर बताए कि इधर धर्मशाला है, उधर चले जाओ। उधर जा रहा था तो रास्ते में दारू का अड्डा मिला, दूर से दिखाई दिया। तो मन पीता तो था ही पहले से, मन बोलता है कि चल 28-27 घंटा हो गया, थोड़ा पी ले कि थकान दूर हो जाए। तो एक मन बोलता है नहीं, संत के दरबार में जा रहा है, संत के दरबार में आलतू फालतू चीज़ करके नहीं जाना चाहिए, एकदम साफ सुथरा जाना चाहिए। फिर आगे थोड़ा दूर और गया तो बोलता है ले ले यार, थकान दूर हो जाएगी। मैं बोला नहीं, एक बात बोला ना कि नहीं लेने का तो नहीं पीने का। फिर वो बोलता है यार मैं तो सुना हुआ ऐसा कि कबीर साहब कहते हैं कि मैं वो धोबी हूँ कि बिना साबुन का धो देता हूँ। तो अगर ये सही संत होंगे रामपाल जी महाराज, तो जैसे पिछला तेरा सब पाप धोएंगे ना, तो उसमें ये भी एक पाप धो देंगे। अगर नहीं सही होगे तो जैसे सब लदा है वैसे एक मन ये भी लद सह जाएगा।
तो मैं बोला चल जब तेरे इतना उदाहरण दे दी तो चल पी ले। तो वहाँ पिया। पीने के बाद में फिर सुबह उठ करके आया बरवाला। बरवाला आया तो मैं थरिया बर्तन सब लेके आया था, एक बैग। फिर उसके बाद में सब लोगों ने चेक किए यहाँ भगत लोगों ने, फिर बोले कि आप जाओ प्रसाद उरसाद ले लो। मैं बोले नहीं, मैं पहले मंत्र लूँगा। फिर आए, नामदान लिया। नामदान लेने के बाद हम अकेला ही भगत रह गया था, 2 बजे के लगभग आया था। तो भगत आए परमात्मा का दर्शन करने के लिए, बोले कि भगत जी आपको ही आना है तो आ जाओ। फिर आया तो पूरा ओम नाम का कंठी वंठी और सब तो लगा ही था। फिर वहाँ उतार करके मैं आया। परमात्मा के जैसे सामने खड़ा हुआ तो मेरी तो बोलती ही बंद हो गई, सब बोलती बंद हो गई। फिर परमात्मा ने जैसे मेरे सर पे हाथ रखा, मैं जिंदगी में मैं वो अनुभव क्या बताऊं, ये सर से लेकर के पांव तक पूरा जलता हुआ ऐसे जाने लगा, पूरा जैसे बदन में आग लग गई हो। तो बहुत से भगत पूछते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ भाई मैं इतना घना पापी था कि मेरे को खुद से नफरत हो गई थी। मैं खुद जानता था मैं बहुत पाप कर चुका हूँ। तो मेरा पाप जला तो मेरे को खुद को अनुभव हुआ, और जलाने वाला परमात्मा खुद थे मेरे को, तो इससे मालूम पड़ता है। तो जो परमात्मा ने जैसे हाथ रखा पूरा बदन जल गई। उसके बाद फिर दूसरा का हाथ रखा तो एकदम शीतल जैसे बर्फ जैसी ठंडी पूरी शरीर हो गई। फिर मालिक ने पूछा कुशल मंगल कहाँ से आए हो? मैं बोला कि मैं तो सूरत से आया हूँ। बोले सूरत कहाँ पड़ता है? मैं बोला कि दक्षिणी गुजरात से आया हूँ, गुजरात में पड़ता है। अच्छा, तो बोले कौन लाया? मैं बोला कि लाया तो कोई नहीं, मैं जी जागरण प्रोग्राम देख करके आ रहा हूँ। फिर मालिक ने कहा ये देखो घना पुण्यात्मा है, पिछला घना पुण्य जो ढूंढती ढूंढती आत्मा चली आई। मैं सोचा मालिक, मैं उस समय में जो सुना था सत्संगों में ये करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान उन दया के सागर हैं और सारा श्रेय भक्तों को देते हैं, तो वो सारा चीज मैं रामपाल जी महाराज में पाया, गुरु में। करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान दया के सागर, और भक्तों को क्रेडिट दिया किया मालिक ने, लेकिन अपने भक्त को क्रेडिट दिया कि तुम घना पुण्यात्मा है। मैं तो पापात्मा था, लेकिन तब मैं जाना कि मालिक वास्तव में यही पूर्ण परमात्मा है। उसके बाद में फिर जाने लगे तो मैं हाथ जोड़ करके मेरी अंतर आत्मा से आवाज़ निकली कि हे मालिक, हे परवरदिगार आलम, आपको ढूंढते ढूंढते युग बीत गया, जन्म जन्मांतर मेरे हो गए, अब आके आप मिले हो मालिक, अब आके आप मिले हो, अब मत छोड़ना मुझे। मालिक ने वचन दिया, नहीं अब तो सब साथ में सतलोक चलेंगे। करुणा निधान तब मैं जान गया कि यही सत्य पुरुष है और इनकी वचन सत्य है। इसके लिए मुझे सत्य कर विश्वास है कि इस जन्म में मुझे सतलोक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मालिक इस बार जरूर मुझे सतलोक ले जाएंगे, जरूर सतलोक ले जाएंगे। सर, परम संत सतुराम पाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को ये लाभ मिला कि मेरी जो जन्म जन्मांतर से जो प्यास थी वो हिरन जैसी जो ढूंढ रहा था, जैसे कस्तूरी सुना हो कि कस्तूरी मिर्गा ढूंढता है पाता नहीं है, सेम वही मेरी दशा थी कि मैं नाम से तो मैं कबीर जी से तो मैं बचपन से ही जुड़ा था, क्योंकि मैं भजन में बचपन में मेरे दादा गाते थे, बड़ी प्रिय लगते थे कबीर जी। कभी बात होने लगे बहुत प्रिय लगता था, लेकिन मैं पूरा नहीं समझ पाता था। लेकिन वो प्राप्ति होने के बाद, गुरु जी के शरण में आने के बाद में मेरी तो वो प्यास खत्म हो गई, और ये विश्वास मुझे हो गया कि मैं जानता था कि स्वर्ग लोक तक ही बहुत है, लेकिन ये मेरी तृप्ति हो गई कि मालिक मेरे को वो लोक को ले जाएंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। हम तो यही सोचते थे कि सेवा करेंगे भक्ति करेंगे तो विष्णु लोक तक जाएंगे, लेकिन अब मालिक के शरण में आने से पता चला कि तो हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश तो मरेंगे, फिर मनुष्य शायद जन्म लेंगे, और ऐसे सतगुरु जब सामने मिलेंगे भक्ति करेंगे तब वो जाएंगे। अब मालिक ने तो हमारा लिए अभी रास्ता खोल दिया है, हम कितने भाग्यशाली हैं। ये हुआ, और जीवन में जो मेरे से नफरत करते थे, भाई से लेकर के भाई नात रिश्तेदार दोस्त जितने थे मेरे से नफरत, सब के सब मुंह मोड़ लिए थे, लेकिन अब मेरा दर्शन करने के लिए सब ललायत होते हैं। वो दोस्त बोलते हैं यार कभी कभी दर्शन तो दे दिया करो। मैं बोलता हूँ मेरे को टाइम नहीं मिलता है भाई, मैं क्या करूँ। तो ये मेरे को लाभ हुआ कि मेरे जीवन में परिवर्तन बहुत हुआ कि सब लोग मेरे से ये करने लगे, और मेरा खुशी का ठिकाना ये है कि
मैं जो कुछ पहले खुद कमा करके जो भरपेट नहीं खा पाता था, जो आनंद नहीं लेता था, अब सब कुछ जैसे लगा रहता है घर में भरा है, सब कुछ, वही चिंता ही नहीं रहती है पैसे कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या होगा। जैसे कोई पिता धनवान मिल जाए और उसका बच्चा होवे तो उसको कोई टेंशन नहीं होता है, मेरे पिता तो है ही है ना। अब वही सेम दशा हो गई कि हमारे पिता तो हमारे बैठे हैं बरवाला में, हमको क्या चीज़ का टेंशन है, जो कुछ करना है मालिक करेंगे, हमको तो बस खाली भजन करनी है। ये लाभ मेरे को हुआ जीवन में। और आर्थिक दृष्टि से तो पहले से ही भगवान तो दिए हुए हैं, घर परिवार संपन्न तो है, उतना ही रोज साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, तो इतना तो है ही है मेरे पास। तो उसमें तो नहीं मैं चाहत करता हूँ मालिक से कि उतना इतना ही दीजिए कि जिसमें मेरा परिवार चलता रहे हंसी खुशी से, और मेरे को नहीं चाहिए संसार के लिए, क्योंकि और चाहत रखूँगा तो फिर फंस जाऊँगा। इसके लिए मेरे को उतना ही दीजिए जिसमें मेरा पूरा परिवार चलता रहे और मैं आपके चरणों में लगा रहूँ, बस यही चाहता हूँ। सर, पहले आप बाल योगेश्वर जी से जुड़े, फिर आप आसाराम जी से जुड़े, फिर आप कुमार स्वामी जी से जुड़े। उन्होंने जो आपको भक्तियाँ दी, वो भक्तियाँ भी आपने की, आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो सर, उस भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज भी इन संतों से जुड़े हुए हैं, तो इनके बताए अनुसार भक्ति कर रहे हैं, तो उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों से उनको तो क्या संदेश दूँ, जैसे कोई लड़का केजी में पढ़ता होवे और केजी को ही सब कुछ अपना मान बैठे कि बस यही पढ़ाई है, इसके आगे अब शिक्षा है ही नहीं है, तो मैं तो ये बोलूँ केजी से बाहर निकलो, प्राइमरी से बाहर निकलो, हाई स्कूल से बाहर निकलो। ये जो बरवाला में बैठे हुए हैं ना, ये जैसे शिक्षा में से होता है पीएचडी, तो ये भक्ति के पीएचडी है, ये पीएचडी करके यहाँ से निकलते हैं। जो पीएचडी का कुछ अलग प्रमाण होता है, तो यहाँ से भक्ति रूपी में पीएचडी करके निकलते हैं। और जो भगत यहाँ से पीएचडी करके जाता है वो तो उसका स्थान सतलोक ही होता है, तो सतलोक में चले जाते हैं। बाकी तो जो कुमार स्वामी वाले वो है, जो जहाँ भक्ति करेगा वही, जो जितना पढ़ा रहेगा वैसा ही नौकरी पाएगा। तो ये लोग तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग कोई भी हो, आसाराम बापू वाले हुए कि चाहे जय गुरुदेव वाले हुए कि ये कुमार स्वामी वाले हुए कि चाहे ये इनका भगवान मायानंद चैतन्य वाले हुए, मैं तो यही बोलूँगा कि असली जो चीज़ होती है, जो जिसको कंकड़ पत्थर बाकी है, जो हीरा लाल है ना, वहाँ बरवाला में है भक्ति रूपी। आप यहाँ आकर के और इसको ग्रहण करिए, देखिए, पहले आकर के ज्ञान लीजिए, उसको अनुभूति करिए। वो तो कोई चीज़ भी एसी के सामने बैठेगा तो अपना गुण खुदे बता देती है एसी, तो आप यहाँ आएंगे तो खुदे वो ज्ञान ही आपको वो शीतलता दे देगा। मेरे जीवन में जैसे परिवर्तन हुआ, मैं इतने संतों के पास गया, कहीं तृप्ति नहीं हुई, और यहाँ आकर के क्यों तृप्ति हो गई कि यहाँ कुछ है। तो आप लोग भी आइए और यहाँ का अनुभव करिए, सुनिए मत, अनुभव करके उसको खुद स्वयं उसका अनुभूति करके तब आप आगे बढ़िए। मैं यही संदेश दूंगा। सर, कुछ और बताना चाहेंगे आपके पूज्य गुरु संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में? अब परमात्मा की भक्ति के बारे में मैं क्या कहूँ। परमात्मा तो वह हो गए कि जैसे अब पीएचडी के टीचर होते हैं, तो मालिक को तो यही बोलूँगा कि ये जो परमात्मा अभी तो ठीक है, सब इनको जानते हैं कि वो मनुष्य रूप में है, लेकिन जो भक्ति करता है, जो भगत है, वो अपने भगवान को पहचानने में देर नहीं करता है। वो तो स्वयं भक्ति ही भगवान से जोड़ लेती है। और परमात्मा की जो भक्ति है ना, ये वास्तव में तीनों लोग 14 भुवन में किसी के पास नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अंदर ही है, सब प्रमाणित है। गीता प्रमाणित है, गीता में भी है, भागवत में, वो देवी भागवत में और वेदों में हर जगह प्रमाण सहित है कि परमात्मा का क्या गुण है, परमात्मा का कैसे आता है, वो कैसे रहता है, कैसे यहाँ घूमता टहलता है, शिक्षा देता है, और स्वयं आकर के मनुष्य रूप धारण करके और ज्ञान के हेतु से, वेद में यही कहता है कि ज्ञान देने के हेतु से वो आता है और उसका लक्ष्य ज्ञान देना होता है और समाज को ज्ञान दे करके सतलोक ले जाता है, वेद कहता है। तो परमात्मा वही तो परमात्मा है, स्वयं रूप धारण करके आए हुए हैं और सब ताप हर रहे हैं, भक्तों के कितने दुख हर रहे हैं। अब मेरी मिसेज का ये पूरा ये कलंक साफ रहता था, यहाँ से पूरा वो हाथ नहीं उठा पाती थी। परमात्मा की शरण में एकदम चंगा है, सब चीज़ एकदम सही ओके है, एकदम वो हो गया है।
तो अच्छा हो गया। तो परमात्मा, मैं तो यही कहूँगा कि ये पूर्ण परमात्मा है। अब इसमें तो भाई कोई माने या न माने, लेकिन जो भगत होता है वो तो मानता ही भगत की भाई ये तो पूर्ण परमात्मा है। और स्वयं तेज पुंज आन देह धर कर इस विधि हमको भेट आई। वो हमको आए हैं अपने बच्चों को। पहले बात तो ये चीज़ है कि उस मालिक ने जो सब सुख छोड़ करके, वहाँ सतलोक का इतना बड़ा सुख है कि सब सुख छोड़ करके 120 वर्ष तक झोपड़ी में खुद कपड़ा बुने और कितना दर्द सहे, कितना ताना सहे, किसका किसका नहीं ताना सहे वो परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए स्वयं। फिर भी यहाँ आकर के क्या उस 600 वर्ष जो हुआ था घटना उससे कम मालिक के पास हो रहा है। तब पहचानने में भक्तों के वो समय भी और इस समय भी वही है। उनके साथ तो वो समय भी घटा, ये समय भी वही घट रहा है। तो हमारे तो तुरंत वो तो भगत को समझ जाना चाहिए वही है जो 600 वर्ष काशी में आके कपड़ा बीने आज आकर के अब आप लोगों का ज्ञान दे रहे। उस समय सब बोलते थे कि अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, वेद शास्त्रों की बात क्या जाने वो। लेकिन अब तो पढ़े लिखे आ गए हैं मालिक, अब तो खोल खोल बता रहे हैं। उस समय तो पढ़े लिखे नहीं थे, तुम लोगों को दाव लग गया, लेकिन इस समय तो पढ़े लिखे हैं, साफ बोल रहे हैं खोल के, देख तुम लोग देख लो जो कभी शास्त्र नहीं उठाए और सब झूठ बोल बोल करके लोक वेद की कहानियां पढ़ा करके सबको ले गए गुमराह करके, सबको नरक में डाल दिए। अब तो खोल करके दिखा रहे हैं मालिक। तो मालिक को भी पहचाने, मालिक के मार्ग को भी पहचाने, अपना जीवन कल्याण करे। मैं तो भगत समाज को यही कहूँगा कि आप लोग बरवाला आश्रम में आइए, हिसार जिला हरियाणा में, और सतगुरु रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा लेकर के अपना जीवन कल्याण कराइए और अमर लोक सतलोक जाने का मार्ग अपना खोल लीजिए। बस यही प्रार्थना है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वर्तमान के सभी धार्मिक गुरुओं को, सभी महंतों को, संतों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो कैसा लगता है आपको? ये तो जो हम भगत लोगों को तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। हम पर्सनल मैं तो कहूँ कि इतना अच्छा लगता है। वो समय 600 बरस बोलते थे अंगूठा छाप है, क्या वेद शास्त्र जाए। रामानंद से गोष्ठी हो रही थी, उसके भी शिष्य बोलते थे क्या तुम पढ़े लिखे हो, क्या जानते हो वेद शास्त्रों की बात, जबकि बाद में देखते तो सत्य निकलता था वो बाणी। लेकिन वो अपनी अहंकार के बस वो बोलते थे कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो इतना अच्छा लगता है शास्त्रार्थ करने के लिए कि भाई आओ और शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में तो हमारे मालिक ने उस समय जितने बोले थे कि अंगूठा छाप वो इस समय पढ़े लिखे हो करके बोलते हैं अब पढ़ा लिखा आया हूँ, अब मेरे से बाजी मारो, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, आओ देखो ये क्या लिखा है, तुम क्या बता रहे हो। अब वो जाकिर नायक जी का आता है जो बोलते डीमी गोड का सब कर रहे हैं। मालिक ने खोल करके पूरी विश्व के सामने रख दिया कि भैया हम लोग तो डीमी गोड के कर रहे हैं, लेकिन आप ही कौन सा ओरिजिनल भगवान को कर, आप ही डीमी गोड का ही पूजा कर रहे हो। जबकि वो खुद कह रहे हैं किसी जानकार आदमी से पूछ करके देखो, जो खुदा को जानता है वो उससे पूछ करके देख, हम भी खुदा को नहीं जानते हैं। तो खोल करके मालिक ने बताया कि आप कम से कम तुम तो पढ़े लिखो, तुम तो देखो कि क्या कह रहे हैं, और वो मैं जानता हूँ, उस खुदा को मैं जानता हूँ। तो उनको भी समाज को कहूँगा कि आप भी आकर के देखिए, अहंकार छोड़िए, अपना सतलोक चलिए। आप भी ये क्या रखा है यहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी लौट करके आएंगे, उनको भी मृत्यु होगी तो पता नहीं पुण्य रहेगा तो मनुष्य होंगे, नहीं तो गधे वो बनेंगे। तो आप भी आइए और मनुष्य जीवन से ही सीधे सतलोक चलिए। तो पूरे समाज को जो मालिक ने चुनौती दिया है, मैं तो बोलूँगा कि सब संतों को तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मालिक जो दे रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि आप लोग आइए और इसको देखिए और अनुसरण करिए और अपना जीवन कल्याण कराइए। मनुष्य जीवन तो इसीलिए तो भाग्य से मिला है। जबकि रामायण सब हिंदू पढ़ता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक संवारा। सब हिंदू पढ़ते हैं कि जो पा करके परलोक नहीं संवारा तो मनुष्य बेकार जीवन है। तो परलोक तो परमात्मा खोल करके दिखा रहे हैं, आओ परलोक ले जाने के ये मार्ग है, परलोक जाने का ये मार्ग है। वो जो मार्ग है वो तो काललोक तक है, उसकी तो इंड है वहाँ, लेकिन यहाँ इंड नहीं है, यहाँ तो तुमको परलोक में ही इंड कराएगा, ये परलोक का मार्ग है। तो मालिक ने तो साफ चिल्ला करके हर जगह टीवी पे चैनलों से सब पुस्तकों में तो दे रहे हैं। और इतना निर्मल ज्ञान, हम तो अहो भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में हम लोगों को प्राप्त हुआ ये ज्ञान। अन्यथा वास्तव में परमात्मा बोलते थे भाग्यशाली
तुम लोग हो और हीरे तुम लोग हो, जवाहरी मैं हूँ। मैं जानता हूँ कितने भाग्यशाली हो। तो वास्तव में आज प्रमाण मिला कि वह भाग्यशाली नहीं होते तो ये समय में और परमात्मा का दर्शन होता, परमात्मा की शरण प्राप्त होती है। ये तो भाग्यशाली ही, वास्तव में भाग्यशाली है कि इस समय में परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। अब सतलोक, अब इसमें भगत लोग न भक्ति करे तो उनकी गलती है कि ये टाइम में तो सीधे भक्ति के अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। अब बाकी तो मालिक है संभालने वाले पीछे। जिसका पिता हो धनवान सेठ, उसको क्या गरज है कि उसे या नौकरी करने की या तकलीफ में उठाने की। तो मालिक तो हमारे सकल सृष्टि के रचनहार तो बैठे हुए हैं, तो क्या हमारे जीवन में चमत्कार नहीं कर देंगे जब इनके आश्रय रहेंगे तो। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सब नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। आइए अब जानते हैं शारदा द्वारकापीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ और उनका जीवन काल कितने वर्ष का रहा? आदि शंकराचार्य का जन्म आज से 2511 वर्ष पहले हुआ और उनका जीवन काल 32 वर्ष हुआ। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात श्लोक है। 8 वर्ष की अवस्था में वो चारों वेदों के पंडित हो गए। 12 वर्ष की अवस्था में वो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिख दिए और 32 वर्ष की अवस्था में वो संसार छोड़कर चले गए। मैं बात करूं बद्रीनाथ मठ की, तो बद्रीनाथ मठ का महावाक्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? ये अयमात्मा ब्रह्म है, अथर्ववेद में। इस बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता और देवी कौन है? वहाँ के पूज्य देवता एक तो बद्रीनाथ है, दूसरे वहाँ की देवी पूर्णागिरि देवी। अभी आपने सुने शारदा द्वारकापीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ तथा इनका जीवन काल कितने वर्ष का था? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व केरल के काल्टी गांव में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाव का आविर्भाव हुआ। 32 वर्ष की अवधि तक उन्होंने भारतवर्ष में कार्य किया। उसके बाद वे कैलाश धाम पधार गए। तो शंकराचार्य जी पुरी गोवर्धन मठ के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? श्री जगन्नाथ जी इसके देव हैं, आराध्य देव, और भगवती विमला आराध्य देवी हैं। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ तथा उनका जीवन काल कितने वर्ष का था? आदि शंकराचार्य जी ईसा से 500 वर्ष पहले हुए हैं, यानी आज से 25 वर्ष पहले, और उनका जीवन काल 32 साल रहा। जीवन का इसी बीच उन्होंने सारे काम किए। बद्रीनाथ मठ का महाकाव्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? महावाक्य जो है बद्रीनाथ का है अरे महात्मा ब्रह्मो, अरे महात्मा ब्रह्मो, ये महावाक्य है और ये अथर्ववेद में है। बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता का नाम क्या है? भगवान नारायण। भगवान नारायण। और उनकी देवी पूर्णम्बा। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार।
और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म कब हुआ तथा उनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का था? उनका जन्म हुआ 1200 साल पहले। उनकी आयु थे 32 साल, 32 ईयर्स। 32 साल ही हुए जिंदा थे। आपके श्रृंगेरी मठ का महावाक्य है और किस उपनिषद में से महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। श्रृंगेरी मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म ही हूँ, ही इसका अर्थ। जीव तथा ब्रह्म एक ही है या भिन्न है? वास्तव में एक ही है। जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, यही तो सिद्धांत है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। बुद्ध धर्म को रोकना एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर रहा, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। अब इन शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, एक झलक दिखाते हैं। ये है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है, और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए, उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये है शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथानाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणि रत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया, यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से इन 500 ग्रंथों का, जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहाँ से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है। 20/7/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है प्रश्न नंबर 10 पे। यहाँ क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप, मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। असत स्वरूप मैं नहीं हूँ। ब्रह्मो वाम अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूँ। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूँ। देह मैं नहीं हूँ। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूँ। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूँ।